तो नवंबर का महीना आ गया है। एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सब बच्चों के स्कूल्स बंद हो जाएंगे। विंटर ब्रेक्स आर ऑन द कॉर्नर और हम सब के घर में प्लानिंग चल रही है कि इस बार विंटर वेकेशंस में कहाँ जाएंगे, चाहे हिल स्टेशन में स्नो एंजॉय करने जाएं या किसी गर्म जगह पे जाएं। तो हमारी इस प्लानिंग में हम कपड़े की प्लानिंग करते हैं कि कौन से कपड़े लेने हैं, कौन से नए कपड़े रखने हैं या क्या रखना है, फुटवियर्स कौन से रखने हैं, खाने के लिए क्या लेके जाना है या एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। इसी प्लानिंग में आपको अपनी मेडिकल इमरजेंसी किट वो भी तैयार रखनी है ताकि आप पूरी ट्रिप बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकें। तो आज इस एपिसोड में मैं डॉक्टर अपर्णा आपको बताने वाली हूं कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी किट में क्या होना चाहिए ताकि आपकी ट्रैवल सेफ एंड साउंड रहे। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टाइम एंड गॉसिप। आई एम डॉक्टर अपर्णा, योर होस्ट एंड दोस्त। आई एम अ डेंटिस्ट who has turned into a health coach. I am a certified functional medicine practitioner. I am treating a lot of chronic diseases cases, autism and ADHD cases. So if you are the one who is looking for your treatment for the chronic disease or autism or ADHD treatment, then you can contact me through the email ID given below. And also you can comment me in the comment section given below. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड टी टाइम एंड गॉसिप के साथ। सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी लिस्ट में होनी चाहिए वो होनी चाहिए पैरासिटामोल। फीवर होना, बुखार होना बच्चों को या बड़ों को वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है जब हम ट्रैवल करते हैं वाटर चेंज की वजह से, वेदर चेंज की वजह से। सो पैरासिटामोल शुड बी द फर्स्ट मेडिसिन ऑफ योर प्रेफरेंस। बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है, पैरासिप, डोलो बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम्स हैं। बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में रख सकते हैं और अडल्ट के लिए आप इसको टैबलेट फॉर्म में रख सकते हैं। दूसरी बहुत कॉमन मेडिसिन होती है डायरिया की या लूज मोशंस की। पानी चेंज हुआ, उल्टा सीधा खाया, स्ट्रीट फूड्स खाए, लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया। अब क्या करें? डॉक्टर के पास तो नहीं भाग सकते ना उस समय वहां पे। तो लोपरामाइड इज द मेडिसिन जो आपको लूज मोशंस या डायरिया में हेल्प करेगा। तो लोपरामाइड अपने लिए जरूर रखिए, बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में और बड़ों के लिए टैबलेट्स के फॉर्म में। फिर उल्टा सीधा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, कोई भी खाना बचना नहीं चाहिए उस जगह का, डिफरेंट जगह से जाके खाएंगे। क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। क्या होगा? गैस होगी, एसिडिटी होगी। क्या करें? क्या ट्रिप एंजॉय ना करें? नहीं, ऐसे कैसे? तो इसके लिए हम गैसोफास्ट रखेंगे, इनो रखेंगे। इनो गैसोफास्ट बहुत सारे वेरिएशन में आराम से अवेलेबल है लोकल फार्मेसी में। पूरा का पूरा पैकेट लेके जाइएगा अपने पास, ढेर सारे सैशेस का। फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं। सिंस हम बहुत सारी चीजें फूड ट्राई करते हैं, कौन सा खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, ओवर ईटिंग कर ली, एक्स्ट्रा खा लिया, तो इसके लिए आप यूनिजाइम ले सकते हैं। लंच करिए, डिनर करिए, ब्रेकफास्ट करिए, खासकर जब भी कोई हैवी मील लीजिए तो उसके साथ एक यूनिजाइम की कैप्सूल ले लीजिए जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है हेडेक्स की। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, धूप होगी, गर्मी होगी, वेदर चेंज होगा, खाने का कोई समय नहीं होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? अपने लिए कोई ना कोई पेन बाम जो भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर रखिएगा। झंडू का आता है पेन बाम, आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक भी आप पेन बाम यूज़ कर सकते हैं। रेड वाला पेन बाम आता है, ग्रीन पेन बाम आता है। तो यूज़ एनीवन विच यू आर यूजिंग विच सूट्स यू। ठीक है। फिर जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हम इतना चलते हैं कि हर एक जगह हम कवर कर ले, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए उसकी। बिल्कुल होना भी चाहिए कि दोबारा पता नहीं उस जगह पे आए कि ना आए। तो ऐसे में बैकएक और पैरों का दर्द ये बहुत कॉमन हो जाता है, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। आप इसके लिए एक चीज ये भी कर सकते हैं कि घर में तेल बना के रख लें। जैसे सरसों का तेल है, उसमें लहसुन और अजवाइन डाल करके पका लीजिए अच्छे से। उसको ठंडा होने पे एक शीशी में पैक करके रख लीजिए। वो भी आपके पेन में भी रिलीफ करेगा। आपने बच्चों के पैर की मालिश कर दी, अपने पैर की मालिश कर दी। इवन ये गर्म होता है तासीर में, तो आपको किसी भी तरह के सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से भी बचा के रखता है। ठीक है। इसके अलावा आप वॉलनी, ओमनी जेल, ये मूव, ये 3 बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम्स हैं जिसके आप अपने पास जेल्स रख सकते हैं, ट्यूब्स रख सकते हैं। ऑयल
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल बहुत ही कॉमन होता है, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। या आप कोई पर्टिकुलर ऑयल या जेल यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको लेके जरूर जाइएगा। इसके अलावा जब हम ट्रैवल करते हैं ना, और खासकर बच्चों के साथ ही टेंडेंसी होती है कि बाहर दौड़ेंगे, भागेंगे, यहाँ वहां कूदेंगे, तो चोट लग सकती है, कहीं खरोच आ सकती है, कहीं उनको कट सकता है, या बड़ों को भी हो सकता है, हल्की फुल्की खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है। तो ऐसे में आप अपने पास सोफ्रामाइसिन रखिए या नॉर्मल सा बोरोलिन या बोरो प्लस रखिए, डिटॉल रखिए, कॉटन रखिए, और गॉज आता है जो पट्टी होती है बांधने वाली, वो रखिए। कहीं पर भी कट जाए, छिल जाए, कॉटन से साफ करिए। आप नॉर्मल वाटर से पहले साफ करिए, फिर उसके बाद से डिटॉल से साफ कीजिए, या सैवलॉन ले सकते हैं, सैवलॉन से साफ कीजिए। डिटॉल या सैवलॉन को कभी भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए, पानी में उसको ऐड करके तब उसको जो जगह पे कटा है या छिला है पहले वहां पे साफ करिए, उसके बाद बोरोलिन या बोरो प्लस लगाइए, ठीक है। इन केस कहीं पे ऐसा लोहे से चोट लग जाती है या बहुत गंदी जगह पे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो प्लीज नियर बाय डॉक्टर से मिल करके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, ठीक है। पर ध्यान रखिए सेफ एंड साउंड आपकी ट्रिप हो तो बेटर रहता है। आप अच्छे से जाएं, अच्छे से एंजॉय करें और अच्छे से लौट कर आएं। फिर जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो उल्टी की टेंडेंसी होती है, वॉमिट की टेंडेंसी होती है, तो ऐसे केस में आपको अपने साथ वॉमिटैब एक आयुर्वेदिक सिरप है, आप वो भी रख सकते हैं, या आप ऑन्डम रखिए। ऑन्डम टैबलेट फॉर्म में भी आएगा और ऑन्डम सिरप फॉर्म में भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपको ट्रैवल के ड्यूरेशन में उल्टी की टेंडेंसी है तो आप पहले ही खाली पेट ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको वॉमिट हो सकती है आप तब ले लीजिए, ठीक है। खासकर जो लोग किसी भी हिल स्टेशन में जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो खासकर ये एंटी वॉमिटिंग की मेडिसिन जरूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि घुमावदार रास्ते में अक्सर लोगों को उल्टियां हो जाती हैं। हाँ, बैंडेड जरूर रखिएगा। और दूसरी चीज है, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना वो सर्वाइकल का जो स्ट्रिप होता है पूरा, वो जरूर अपने पास रखिएगा। अच्छा, आंख में कभी कुछ पड़ जाता है तो हम यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, या तो साफ ठंडा पानी मिल जाए तो कॉटन साफ डिप करके आईज को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए। नहीं तो आईटोन आता है, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हैं, आप आईटोन रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए पूरे ट्रैवल ड्यूरेशन में। फाइन। देखिए, ये कुछ मेडिसिन की लिस्ट मैंने आपको बता दी है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो आपकी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, आपकी डायबिटीज की, या किसी भी चीज की, तो प्लीज उसको भी ध्यान से रखिएगा। आप एक किट आती है, ठीक है, टैबलेट्स रखने के लिए, तो आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिनों के लिए गिन करके भी अपनी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ले जा सकते हैं। इसके अलावा इन सब चीजों के लिए एक डिब्बा बना लीजिए, एक पाउच बना लीजिए जो रखने में भी आसान हो, और सारी मेडिकेशंस उसमें रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का डाउट हो या आपको लगे कि हम पहचान नहीं पाएंगे मेडिसिन या कुछ है, तो आप मेडिसिन के ऊपर लिख लीजिए कि ये फीवर की है, या उल्टी की है, या ये डायरिया की है, लेकिन मेडिसिन को अपने साथ जरूर रखिएगा। Have a safe and very happy journey. Thank you so much.